Check the mic and make sure it sound right, boys. हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रीम चेजेस टुगेदर और मैं हूँ नागश्री और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो मैं इतना धीमे क्यों बोल रही हूँ क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैंने रात को किचन साफ नहीं किया था, तो मैं अभी किचन में आई हूँ और किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत धीमे बात कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज का दिन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि सुबह के 5:30 बजे थे, काफ़ी ठंड थी, मैंने चाय नहीं पी, तो मैंने शुरुआत की अपनी दिन की गर्म पानी से। और ये मैं बीन्स भिगो रही हूँ, मैंने रात को नहीं भिगोए थे, तो मैं सुबह ही भिगो रही हूँ ताकि मैं ये लंच में बना सकती हूँ। एकादशी का दिन था, तो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने ब्रेकफास्ट तैयार किया था और लंच का मेरा काम था, तो मैं लंच प्रिपेयर कर रही थी। ये दोपहर का वक्त है, बट मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने सोचा था मैं वीडियो शूट करूंगी, बट इट वाज ओके, मैं नहीं कर पाई। तो आगे मैं बताती हूँ, मैं आपको अपनी दुख भरी दास्तान एक बताने वाली हूँ और वो है चाय से रिलेटेड। तो देखिए अभी आगे। तो मैं अभी इनको एक किस्सा सुना रही थी कि जब मैं पुणे में थी, लाइक मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, तो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उनका नाम नहीं लूँगी। सो वो हमको हमेशा बोलते थे कि ही इज़ रियली फॉन्ड ऑफ चाय, मतलब टी। तो ये जब भी सर जाते थे किसी भी मतलब फॉरेन टूर में और कहीं पर भी, तो डिफरेंट फ्लेवर्स की चाय और कॉफ़ी, मतलब चाय काफ़ी पीते थे। तो उनको इतनी आदत लग गई थी कि वो एक बार हॉस्पिटलाइज भी हो गए। सो ये लाइक वी आर रियली फॉन्ड ऑफ चाय। और बैंगलोर में इतनी ठंड है कि आई थिंक हमने 2 दिन पहले करीब 3 से 4 ग्लास चाय और कॉफ़ी पी होगी और हम सोए नहीं। सो वी आर रियली गिल्टी ऑफ हैविंग टी, more number of tea in a single day. हाँ, दैट्स ट्रू। तो हम लोगों ने कोशिश करना शुरू किया है कि हम लोग चाय कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करेंगे और बिल्कुल जब हो नहीं पाएगा थोड़ा सा ट्राई करेंगे पर कोशिश करेंगे कि चाय कॉफी थोड़ा कम करें। एक्चुअली क्या होता है ना, जब ठंड का टाइम रहता है उस वक्त ज्यादा चाय पीने का मन करता नहीं। बिल्कुल। सो दिस इज अ स्टोरी। मौसम ठंडा रहेगा पर बीवी मौसम को गर्म बना देगी। छी कुछ भी मतलब कुछ भी। सो ये कट करूंगी मैं, कट। सो अभी इस अगर ये मैं अपलोड करूंगी ना, मेरे पापा बहुत जम के हंसने वाले, बहुत ही ज्यादा जम के हंसने भाई। अभी आप कुछ गर्मा गर्मी इतना बीवियां इतना डांटती रहती है, सुनाती रहती है, मारती रहती है, पीटती रहती है, तो गर्मी तो होगा। सो देखो अभी मतलब वो इनडायरेक्टली ऐसा कह रहे हैं कि मैं उनको मारती पीटती हूँ। कैन यू जस्ट बीट दैट? कैन यू बिलीव इट? यस, बिलीव करके बोलिएगा। दैट्स टू बैड, आई एम कटिंग इट। आज है तुलसी विवाह और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं तुलसी विवाह की। तो अभी हम निकले हैं बाहर। आज पूरा दिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई, शूट नहीं कर पाई। तो अभी बिकॉज आज मेरी सुबह थोड़ी देर से हुई, तो आज हम जा रहे हैं बाहर, कुछ काम है। तो एक क्लाइंट को कुछ सामान भी देना है, आ रहे हैं इनके ऑफिस के किसी काम से। और मैंने आज फिर से ट्राई किया मेकअप, बट कुछ उतना वाव बड़ा मेकअप कुछ नहीं किया है। तो मैंने आईलाइनर के जो विंग्स होते हैं, ये देखो लाइट भी लगा दी। मतलब मेरा असिस्टेंट काफी अच्छा है। से हेलो। एंड आई एम रियली फेड अप ऑफ दिस शर्ट। हर दिन यही शर्ट, इनको कोई अगर एक शर्ट निकल जाती है ना मेरे हस्बैंड की बाहर, तो वही शर्ट पहन के वो वॉश करके उसी को ही वो पहनेंगे, दूसरी शर्ट तो निकलेगी नहीं। आपने अभी तक के व्लॉग में देख भी लिया होगा। तो कोई भी शर्ट निकलती है उनकी, तो वो उसको अच्छे से घिस कर फिर बाद में दूसरे शर्ट पे जाते हैं, टी शर्ट पे जाते हैं। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं लगा रही हूँ। हाँ, बारिश हो रही है और हमने विंडो बंद किया है, पर गर्मी काफी लग रही है। तो इन्होंने अभी एसी लगा दिया है और हमारे कार से इतनी आवाजें आ रही है। उसका कुछ बेल्ट है वो खराब हो गया, तो वो भी बनवाना है। अभी लाइक बहुत ज्यादा काम है, तो ये बिजी है तो हो नहीं पा रहा। और हाँ, मैं ड्राइव करती हूँ।
मेरे कजिन को, मेरे नेफ्यू को, सॉरी नॉट कजिन, मेरे नेफ्यू को लगता है मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। हाँ जी, मैं ड्राइव करती हूँ, पर उतनी अच्छे से मुझे कार ड्राइविंग नहीं आती है। दो आई एम वेरी गुड एट ड्राइविंग बाइक्स। किसी दिन वो किस्सा सुनाऊंगी और फोटोज भी दिखाऊंगी आपको। तो अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, और इतनी बारिश हो रही है ना, तो कुछ गर्मा गर्म खाने का मन कर रहा है। हमेशा मैं ही कल्प्रेट लगती हूँ कि मुझे ही कुछ खाने का मन करता है बाहर, तो इनसे पूछा जाए, आपको मन नहीं करता? नहीं करता। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी बाहर खाने का मन नहीं करता है ना? जब मेरे बेबी को मन करता है मैं खा लेता हूँ, तो उधर ही तसल्ली हो जाता हूँ मैं। वाह वाह, त्यागी पति, वाह। त्यागी पति नहीं, वो क्या बोलते हैं, मौके पे चौका। बंदर ना मक्खन खा के किसी और के मुंह पे पोंछ देता है ना, ऐसे। ये कौन सी कहावत है? आज तक नहीं सुनी मैंने। बहुत सारा कहावत है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारे बैंगलोर का ट्रैफिक। ये बहुत छोटी सी गली है। अब देखो, ट्रैफिक दिखाने गई और पूरी गाड़ियां गायब हो गई। तो ये मेरी जान है जो मुझे लेके जा रही है बच्ची खिलाने। तो गर्मा गर्म कल से इनको पता नहीं क्या हो गया, ये वर्ड गर्मा गरम 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 इतना यूज कर रहे हैं। जब भी कोई गरम मसाला ज्यादा खाता है तब गर्मा गरम का नाम ज्यादा आता है। आप गरम मसाला, हम घर में तो गरम मसाला उतना यूज नहीं करते, तो आप कहाँ गरम मसाला खा रहे हैं? अगर खाने का इच्छा भी होता है तो भी गरमा गरम, मतलब कुछ भी हाँ? इसके बाद ना ये वो मोदी जी का आता है ना, बड़े तेजस्वी लोग हैं, वो लगा। ओके, सो यहाँ के लोग बड़े तेजस्वी हैं जो कट मार के जाते हैं। वैसे हर जगह ऐसे ही लोग हैं, क्या कर सकते हैं। तो तुलसी विवाह तो सुबह ही हो गया था। ये है वीडियो शाम का, जब मेरी मदर इन लॉ ने पूजा की। सो बज रहे हैं रात के 11:30 बजे, और हम घर काफी लेट पहुंचे थे, करीब 10:30 बजे कुछ पहुंचे थे। बारिश भी काफी तेज हो रही थी, और आप सोचे होंगे भजिए वाली पार्टी की फोटो क्यों नहीं दिखाई, मतलब वीडियो क्यों नहीं दिखाया, बिकॉज हम भजिए खा ही नहीं पाए, पार्टी हुई नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि हम जिनके यहाँ भजिए भजिए खाने जाते हैं, उनके यहाँ पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। बिकॉज बारिश है तो सब लोग निकल जाते हैं भजिए खाने के लिए। हमने तो घर पे बनाया नहीं, और आज प्याज का तो कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि आज उत्वान द्वादशी मतलब तुलसी विवाह था। तो हमारे यहाँ जब भी पूजा का जो भी रहता है उस वक्त तो प्याज बनता नहीं है। और बस आ गए घर, और अभी खाना खाया, अभी जाएंगे सोने। वैसे मैं क्यूट बहुत लग रही हूँ, है ना? देखो, वैसे ये सब ना मुझे मिटाने की ज़रूरत ही नहीं होता, सब स्मज हो ही जाता है। तो जो मेकअप रिमूवल है उसके ऊपर तो मेरा कोई खर्चा नहीं। वैसे आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास ये किसी और ने मुझे टिप दिया था, मेरा कोई टिप नहीं है, तो किसी ने मुझे बोला था कि अगर आपके पास जो भी मेकअप रिमूवल वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, नारियल का तेल लो, कॉटन लो और उसे वाइप कर दो। तो इट इज़ नॉट बैड फॉर योर स्किन, इट इज़ गुड फॉर योर स्किन। तो लिपस्टिक और आई मेकअप जो भी है वो आप आराम से हटा सकते हो। सो ये है आज का टिप जो मुझे किसी और ने दिया था और मैंने आपको दे दिया। तो कल अब मैं जाती हूँ सोने। घड़ी पे तो टाइम नहीं दिख रहा, बट घड़ी दिख रही है, और घड़ी में टाइम ज़्यादा हो गया, 11:30 बज के जैसे मैंने बोला। तो अभी मैं सोने नहीं जाऊंगी, पहले मैं कल की तैयारी करूंगी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ हल्दी में। तो मेरी जो सासू माँ है, मेरी मदर इन लॉ है, उनके भाई की बेटे की हल्दी है, तो वहाँ जाना है। और मुझे अभी कपड़े ढूंढने, मेरे लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्या खाने में बनाऊं या और क्या पहनूं, मतलब कौन से कपड़े पहनूं। ये 2 क्वेश्चन मेरी लाइफ के सबसे उलझन वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मैं अपनी उलझन सॉल्व करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय।